आत्मसिद्धि की साधना कर रहा है वह प्रसिद्धि है, और प्रसिद्धि पर लक्ष्य है तो सिद्धि की साधना नहीं है। इतना सूक्ष्म परिणाम है निज के भावों का, बिल्कुल अपने आप के पास पहुंचने का उपाय बता रहे। इसके बाद अब तुमको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। जितना गहरा अंदर के लिए सोचोगे वही तुम्हारे साथ है। फिर एक क्षण ऐसा आना चाहिए कि सोच बंद हो जाना चाहिए, और सोच बंद हो गया ब्राह्म, ब्राह्म जिसको आपने कहा था घंटे का नाद समाधि सार में, तो नाद जितना शांत हो जाता है उतना मीठा मीठा आनंद देता है। इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि जो विकल्प हैं वे ही कष्ट है। यथार्थ में कोई वस्तु कष्ट नहीं देती, ये अध्यात्म दृष्टि है, उपादान दृष्टि है। अभी यहाँ लगी स्त्री लेके नहीं आना है, क्योंकि दो पक्ष रखोगे तुमको आध्यात्मिक आनंद नहीं आएगा। अष्टस्य से लेके ही नहीं आना। यहाँ भी कह रहे हैं कि आपको तो ये देखना है कि मैं जितने प्रकार के कष्ट हो रहे संसार में, ये सब वस्तु नहीं दे रही है, वस्तु का विकल्प दे रहा है। बोलो, विकल्प कहाँ उत्पन्न हो रहा है? स्वयं के अंदर उत्पन्न हो रहा है। हम स्वयं विकल्प खड़ा करके स्वयं दुखी हो रहे हैं। ये त्यागा निवृत्यन्ते भोगेभ्यो वाप्त्ये प्रीतिम तत्री कुर्वन्ति द्वेषमन्यत्र मोहिनः। आचार्य महाराज ने त्रिकालिक व्यवस्था लिखी है। हमें भूत के लोगों को सभी को भगवान नहीं मानना चाहिए। हमें भूत के सभी लोगों को भगवान नहीं मानना चाहिए। जो भगवान बने वे ही भगवान है। भूत के सभी लोग भगवान होते, सुनते जाना, तो आज तुम न होते। नहीं 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 बोला, समझो। भूत के लोग सभी भगवान होते तो आज आप लोग नहीं होते, क्योंकि सबका मोच हो जाता, अपन होते ही नहीं। तो भूत में हुए लोग हैं, वर्तमान के लोगों को भूल नहीं करना चाहिए। जो समझदार है वे भूल कभी नहीं करते। जैसे माना कि अनिल का आशीर्वाद वकील साहब, इनके परदादा, ठीक है, अब परदादा भैया पीढ़ी बदल गई, बहुत पुराने हो गए, तो परदादा पुराने हो गए भी ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे। अरे मित्र समझ, अपने पिताजी देखे कि नहीं देखे? उन्होंने आपको जन्म दिया कि नहीं दिया? आपका पालन किया कि नहीं किया? बिना छल कपट के क्या घर चलता है? बोलो वकील साहब, इन माताओं से पूछो। घर में 10 दिन का नमक रखा रहता है, तब भी पतिदेव से कहती है वो खत्म हो गया, लेके आओ। ऐसा नहीं होता? तो मतलब बच्चे को लड्डू नहीं देना है, आप कहते हुआ ले गया। एक प्रकार छल तो किया बच्चे के साथ। तो घर में रह करके कितने सारे विकल्प हैं। जब अपना परिवार चलाने के लिए आपको विकल्प करना पड़ रहे हैं, ऐसे तुम्हारे परदादा को भी करना पड़ते थे। कोई पुराने होने से भगवान नहीं हो गए। समझ में आ रहा है?
उनकी कसाई की परंपरा नहीं तो तुमको जन्म दिया है। बोलो कुछ। यदि उनके अंदर काम वासना न होती तो तुम्हारे पिताजी का जन्म कैसे हुआ, आप कैसे हुए? इसलिए यहां पर कह रहे हैं पुराना होना महत्वपूर्ण नहीं है। यहां पुराने की पूजा नहीं है, यहां रत्नत्रय की पूजा है, गुणों की पूजा है। पर गुण अनेक प्रकार के होते हैं, सारे गुण पूजनीय होते, सारे गुण पूजनीय होते। जीवन में ध्यान रखना, जैसे कि कोई व्यक्ति ये दान देता है, मुनि महाराज नहीं है, साधु नहीं है, उसे दान की प्रशंसा है। कुछ राजनेता हैं, बहुत अच्छे से राज्य कर रहे हैं, जनता को पालन कर रहे हैं, तो भाई तद्गुण की प्रशंसा है। पूजा तो रत्नात्रय धर्म की होगी, इसलिए सारे गुण पूजनीय होते हैं। कुछ गुण प्रशंसनीय होते हैं, कुछ गुण अनुकरणीय होते हैं और कुछ गुण पूजनीय होते हैं। इसलिए लोक के सभी गुण पूज्य हो जाएंगे, सभी गुण पूज्य हो जाएंगे, सभी गुण पूज्य हो जाएंगे। तो मालूम जो नगर की सफाई कर रहा है उसका गुण है। हर व्यक्ति स्वच्छता नहीं कर सकता, ठीक है, उतना ही प्रशंसनीय भाई आपने नगर को स्वच्छ किया है, लेकिन इसका मतलब तुम देवता जैसी पूजा नहीं करोगे उसकी। तो हर शब्द ज्ञानी लोगों को विवेक के साथ बोलना चाहिए। गुण पूज्य हैं, लेकिन कौन? जो रत्नात्रय से युक्त है। व्यक्ति पूज्य है कौन? जो पंच परमेष्टि से युक्त है, पद पर है। बहुत सुंदर लिखा है। ये त्याग है, जिस शरीर के लिए तुमने त्याग किया, ममत्व को दूर करने के लिए, निवृत्ते भोगेभ्य आपते जिस परम भीतरा पद को प्राप्त करने के लिए आपने घर गृहस्थी का त्याग किया है, किसके लिए? परम भीतराग पद की प्राप्ति के लिए, ठीक है। अब परम भीतराग पद की प्राप्ति के लिए तुमने त्याग किया, परंतु लोक की प्रशंसाएं तो बहुत मिलती है। वे प्रशंसा मिलने पर तुम अप्रभावित रहो, तब तो तुम अपने स्थान पालोगे। और प्रशंसा से प्रभावित हो गए, आप अपने स्थान को नहीं पा पाओगे। अपनी प्रशंसा सुनोगे मन लगा करके, तो प्रशंसा करने वाले की भी तुमको एक बार प्रशंसा करना पड़ जाएगी। और प्रशंसा करने वाला कौन होता है? भांड, भांड, भांड। तो तुम्हारा नाम भी भाड़ में लिखा जाएगा। पुनः सुनो, बोले एक श्रावक हैं, गुरु महाराज पधारे, इनने तुम्हारा सम्मान किया, आप इसको निसंग होकर के, निष्प्रय होकर के बस देखो। उन्होंने अपना कर्तव्य कर लिया, आप अपने ज्ञान ध्यान में लीन रहो। यदि आप बहुत चाव से उनकी प्रशंसा सुन रहे हो, आपने इतनी सुंदर बैंड बजाए, इतनी सुंदर अगवानी किए, माता बहनें कलश लिए आ रही थी, तुमने सब कुछ देखा और तुम प्रभावित हो गए, तो आपको उनकी प्रशंसा करना पड़ेगी। जबकि उन्होंने अपना धर्म का निर्वाह किया है। बहुत सारा ऐसा नियोग होता है, श्रावक अपने धर्म कर्तव्य करता है, लेकिन आप उसके कर्तव्य को कर्ता बना देते हो। कर्ता बना दिया आपने उसको। और क्या किए? इतना ज़्यादा तुमने प्रशंसा की, इतने ज़्यादा प्रशंसा की, और कोई दूसरे महाराज जी आए, वो प्रशंसा नहीं कर पाए, तो वकील चेहरा बना के बैठ जाएगा, बोले वो महाराज जी अच्छे थे जो हमारी प्रशंसा कर रहे थे। जबकि एक भी श्रावक अपनी प्रशंसा सुनने के लिए नहीं आया है, मात्र जिनवाणी सुनने के लिए आया है। इसलिए यह त्याग है, ये सुब्रसा बहुत गहरा है। भोगोव्यत व्याप्ति, आपने वीतराग पद की प्राप्ति के लिए त्याग किया, और जिस परम वीतराग प्राप्त करने के लिए भोगेभ्या, इंद्रिय भोगों के भोगने से निवृत्ते, इंद्रिय भोगों से निवृत्ति को प्राप्त किया, उसका त्याग करते हैं,
तत्रैव, इसके ये कठिन है, तत्रैव उसी शरीर इंद्रिय विषयों में मोहित जीव प्रीतिम कुर्वन्ति। ओहो, एक योगी मोक्ष की प्राप्ति के लिए इंद्रिय भोगों का त्याग कर रहा है, एक भोगी जीव जिन भोगों को लोग छोड़ रहे थे उन्हीं भोगों में प्रीतिम कुर्वन्ति, अन्यत्र द्वेषम कुर्वन्ति, और वीतराग मार्ग में द्वेष कर रहे हैं। वीतराग मार्ग में द्वेष कर रहे हैं। सुनो ध्यान से, वीतराग मार्ग में द्वेष कर रहे हैं। आपने जिस मुद्रा को प्राप्त किया है वो भगवान बनाने वाली मुद्रा है, आपको उसी में रुचि है। अब माना कि ये मंडप है जो प्रवचन सुनने के उद्देश्य आया है, उसको आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हो। यहीं पर कोई बरमाला डलवाने लगी आया हूँ, मंच वही है, तो क्या सोचेगा, ये जल्दी प्रवचन बंद हो, मतलब अगला कार्यक्रम प्रारंभ हो। मतलब उस व्यक्ति को मुनि महाराज अच्छे नहीं लग रहे, उस व्यक्ति को धर्म की बातें अच्छी नहीं लग रही। क्यों? उसकी रुचि कहाँ पर है? बरमाला में। उसको तो ढोल ढमाके अच्छे लगेंगे। तो आवश्यकता नहीं है कि जो वस्तु मोक्ष का कारण है वो सभी की प्रीति का कारण हो, और जो वस्तु संसार का कारण है वो भी सभी की प्रीति का हेतु बने, ये भी नियत नहीं है। इसलिए स्वीकार करो, वस्तु कोई भी प्रीति का हेतु नहीं है। जिसमें राग है उसके लिए वही प्रीति का कारण है। वस्तु अपने आप में तटस्थ है। स्यात् क्यों जोड़ा? क्योंकि आपने अष्टशास्त्री में पढ़ा है कि ज्ञान का जो स्वभाव है वो अपने स्वभाव में है, वस्तु अपने स्वभाव में है। ज्ञान अपने स्वभाव में, वस्तु अपने स्वभाव में, परंतु जितना ज्ञान का स्वभाव है वो स्वभाव वस्तु में भी है, ज्ञेय में भी है। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे। करवाते करो।